देश में कोरोना का आंकड़ा 5 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 लोग संक्रमित। अब तक 5,08,953 पॉजिटिव केस। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 384 लोगों की मौत। अभी तक 15,685 लोगों ने तोड़ा दम। केवल जून में कोरोना के केस 60% बढ़े। 1 से 26 जून के बीच करीब 3 लाख केस सामने आए। देश में कोरोना केस को 4 से 5 लाख तक पहुंचने में लगे केवल 6 दिन। 8 दिन में 3 लाख से 4 लाख पहुंचा था आंकड़ा। कोरोना संकट पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अगुवाई। रविवार को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। राहुल गांधी ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। कहा, तेजी से फैल रहे कोरोना को हराने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा, प्रधानमंत्री ने कोरोना के सामने सरेंडर किया। प्रधानमंत्री चुप हैं, अब महामारी से लड़ने से किया इनकार। देश में 26 जून तक 79,96,707 सैंपल टेस्ट हुए। कुल एक दिन की बात करें तो 2,20,479 सैंपल टेस्ट किए गए। आईसीएमआर ने डेटा जारी किया। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 21,144 कोरोना टेस्ट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया ट्वीट। कहा, 4 गुना टेस्टिंग बढ़ी। बीएसएफ में एक दिन में 43 जवान पॉजिटिव पाए गए। अब तक 911 जवान कोरोना से संक्रमित। कोरोना ने ली 5 जवानों की जान। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 24 घंटे में 3,460 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 77,240 हुई। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 63 लोगों की मौत। अभी तक 2,492 लोग शिकार बने। दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। स्कूलों को लेकर बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम कैंपस में कोविड केयर सेंटर शुरू। फिलहाल 2,000 बेड को किया गया तैयार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर बोले केजरीवाल, टेस्टिंग 3 गुना बढ़ी, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं मामले। रोजाना हो रहे हैं 18 से 20,000 टेस्ट। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हालात काबू में। जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर आईसीयू बेड करेंगे तैयार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में टेस्टिंग और आइसोलेशन पर जोर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड अस्पतालों को अपने वार्ड में तत्काल सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। दिल्ली के सिग्नेस कोविड अस्पताल में आग से अफरा तफरी। हॉस्पिटल के मरीज बाहर निकलकर सड़कों पर बैठे। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 175 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 117 लोगों की जान गई। अभी तक कुल 7,106 लोग बने शिकार। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,297 मरीज। कोरोना ग्राफ 72,175 पर पहुंचा। अभी तक 4,179 लोगों की मौत। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान नहीं बनेगी भगवान गणेश की 4 फीट की ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश। मुंबई के घाटकोपर के क्वारंटीन सेंटर में बुजुर्ग की मौत। बेटे का आरोप, क्वारंटीन सेंटर में न डॉक्टर न ही नर्स। टीएमसी ने बुजुर्ग की मौत पर लापरवाही के आरोप को खारिज किया। कहा, गाइडलाइंस के मुताबिक बुजुर्ग की हर संभव मदद की गई। एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में कोरोना पर हो रही काउंसिल हॉल की बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की उद्धव ठाकरे से अपील। कहा, कोरोना टेस्टिंग को न रोके सरकार। 1 जुलाई से मुंबई में नए तरीके से रिपोर्ट होगी कोरोना डेथ। बीएमसी का निर्देश, 48 घंटे में अस्पतालों को सीधे गूगल फॉर्म पर देनी होगी जानकारी। नवी मुंबई में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान। 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के आदेश। झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर फैसला लिया। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 6 शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। असम सरकार ने 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। कामरूप जिले में 28 जून से 14 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन। अहमदाबाद में एक दिन में मिले 219 मरीज। 8 की मौत। संक्रमितों की कुल संख्या 20,000 के पार। गुजरात में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम विजय रूपाणी के साथ की बैठक। रूपाणी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड का अपडेट लिया। यूपी में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत। 750 लोग बीमारी की चपेट में आए। मरीजों की संख्या 20,943। लखनऊ के जीएमयू में 70 कोरोना पॉजिटिव केस। शुक्रवार को हुआ था 2,528 सैंपल का टेस्ट। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 136 नए मामले सामने आए। गाजियाबाद में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना काल में यूपी में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। यूपी के ऑपरेशन रोजगार में पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों से सीधी बात की। मजदूरों से कहा कि सरकार के प्रयास से गांवों में ही मिल रहा है काम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिया। कहा, सभी को दिया जाएगा रोजगार।
हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए मामले सामने आए। केवल गुरुग्राम में एक दिन में 93 लोगों में संक्रमण। गुरुग्राम में अभी तक 81 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए। 4 मरीजों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 12,798। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांड्या के मंदिर पहुंचे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भगवान का आशीर्वाद मांगा। राजस्थान में एक दिन में 364 नए मामले सामने आए। एक संक्रमित की मौत। राज्य में अभी तक 16,660 लोग पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 542 केस दर्ज। 10 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 16,190 हुई। ममता ने कोलकाता मेट्रो को 1 जुलाई से शुरू करने की इच्छा जाहिर की। मेट्रो ने कहा रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। ममता सरकार ने निजी अस्पतालों पर नकेल कसी। कोरोना टेस्ट का रेट 2,250 रुपए तय किया। बिहार में कोरोना के अब तक 8,678 मामले सामने आए। एक दिन में मरीजों की संख्या बढ़कर 190 हुई। गोवा के मुख्यमंत्रियों ने राज्य में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी। कहा राज्य में सभी इलाकों से आ रहे हैं केस। गोवा में एक दिन में 44 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 1000 के पार। तेलंगाना में कोरोना की हाई जंप जारी। एक दिन में आए करीब 1000 से ज्यादा मामले। संक्रमितों की संख्या पहुंची 12,349। तमिलनाडु में भी कोरोना का ग्राफ 74,000 के पार पहुंचा। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3500 से ज्यादा मामले। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सामने आई नगर निगम की बड़ी लापरवाही। कोरोना से मरने वाले लोगों का शव जेसीबी से उठाया गया। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पीपीई किट पहनकर जेसीबी से अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाते नजर आए कर्मचारी। भड़का लोगों का गुस्सा। डीएम ने नगर निगम कमिश्नर और सफाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश कुमार ने बंगलुरु में कई एग्जामिनेशन सेंटर का दौरा किया। कोरोना संकट के बीच राज्य में 10वीं की परीक्षा जारी। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में 5 लाख छात्र छात्राएं दे रही हैं परीक्षा। राज्य में बनाए गए हैं 1000 से ज्यादा सेंटर। कर्नाटक के शिमोगा में परीक्षा सेंटर पर खास एहतियात। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टूडेंट्स की हॉल में एंट्री। कर्नाटक के कलबुर्गी में परीक्षा सेंटर पर खास एहतियात। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्टूडेंट्स की हॉल में एंट्री। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। दोपहर 12 बजे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी करेंगे रिजल्ट। एलएसी पर चीन को भारत की कड़ी चेतावनी। चीन में भारत के राजदूत ने कहा एलएसी पर स्थिति बदलने की कोशिश के होंगे गंभीर परिणाम। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा गलवान में चीन को एलएसी से पीछे हटना ही पड़ेगा। भारत की सेना एलएसी पर भारत की सीमा में कर रही है पेट्रोलिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ। एलएसी पर ताजा हालात की दी जानकारी। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर थे आर्मी चीफ। चीनी सेना के सामने बड़ी फौज खड़ी करेगा भारत। लद्दाख में 45,000 जवानों की होगी तैनाती। 65 पॉइंट्स पर सेना नजर रखेगी। लद्दाख में आईटीबीपी और स्काउट जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीमा से सटे इलाकों में भेजा गया। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी। अपने युद्धपोतों पर एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को बेड़े में शामिल किया गया। डीआरडीओ ने किया है तैयार। चीन से तनाव के बाद एयरफोर्स ने बढ़ाई चौकसी। एलएसी पर दिन रात लड़ाकू विमान लगा रही हैं गश्त। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की तैनाती। बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। कांग्रेस का चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला जारी। सोनिया गांधी ने कहा गलवान घाटी को लेकर पीएम मोदी का दावा और सैटेलाइट तस्वीरें एकदम अलग। राहुल ने फिर साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा चीन के कब्जे को लेकर सच बताएं प्रधानमंत्री। पीएम के इनकार से चीन को फायदा होगा। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा चीन पर देश सच जानना चाहता है। 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने इंडिया गेट के पास गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी का राजीव गांधी फाउंडेशन पर नया आरोप। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम आपदा राहत कोष से फाउंडेशन को दी गई थी राहत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा केवल पैसे कमाने के लिए बना राजीव गांधी फाउंडेशन शेल कंपनी की तरह करता था काम। आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से सफाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले फंड का दिव्यांगों के कल्याण में हुआ इस्तेमाल। पी चिदम्बरम ने आरजीएफ के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला किया। कहा अर्ध सत्य बोलने में माहिर हैं जेपी नड्डा। सुरजेवाला ने कल उनकी आधी सच्चाई उजागर की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना का सर्च ऑपरेशन। सेना एसओजी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। वागूब इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के बिज बहरा में आतंकी हमला। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। 1 बच्चे की भी मौत। जम्मू कश्मीर के त्राल में 3 आतंकवादी ढेर। 2 राइफल और 1 पिस्टल बरामद। बड़े ऑपरेशन के बाद त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया। 1989 के बाद पहली बार ऐसी कामयाबी। पुंछ के करनी सेक्टर में पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन। गोलीबारी में एक स्थानीय नागरिक जख्मी। लगातार 21वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे तो 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे।
कोरोना काल में जरूरी चीजों पर भी पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का पड़ेगा असर। सब्जी और फल महंगे होने के कारण बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लखनऊ में लोग परेशान, जनता ने कहा दोहरी मार। कोरोना काल में बैंकों में जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। अध्यादेश में कोऑपरेटिव बैंकों के बेहतर प्रबंधन और रेगुलेशन का जिक्र। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक जारी रहेगी, 15 जुलाई के बाद ही उड़ानें शुरू होंगी। ममता ने घरेलू फ्लाइट्स 31 जुलाई तक रोकने की मांग की, नियमों का पालन न होने का भी आरोप लगाया। पेरिस में भारतीयों को लेकर कोची के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी। जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने कहा कोरोना को देखते हुए सभी ट्रेन शुरू करना संभव नहीं। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना से 990 लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 55,961 हुआ। अमेरिका के बाद यहां सबसे ज्यादा जाने गए। मैक्सिको में एक दिन में 6,104 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 736 लोगों की मौत। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। फेसबुक और ट्विटर के शेयर में भारी गिरावट। यूनिलीवर समेत कई कंपनियों ने हेट स्पीच के विरोध में विज्ञापन बंद करने का ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के अपने सभी 83 रिटेल स्टोर बंद किए, सिर्फ ऑनलाइन होगा काम।